अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ कंटेंट। आज हम आपको बताएंगे कि आप अगले 5 मिनट में ऐसा क्या सीख सकते हैं जो आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगा। तो चलिए जानते हैं वो दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और आप इन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है इम्बैलेंस्ड थिंकिंग, मतलब गैर मतवाजन सोच। और नंबर 2 पर है एंग्री एक्शंस, मतलब सख्त अमल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्बैलेंस थिंकिंग की, कि कैसे हम अपनी सोच को अच्छी और बैलेंस्ड बना सकते हैं। अपने सोचने के अमल को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़ी सी एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इससे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ज़्यादा खून की रवानी होगी। अगर आप शॉर्ट वॉक पर जाते हैं या थोड़े से पुशअप्स लगा लेते हैं या फिर थोड़ी बहुत जॉगिंग करते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ पैदा होते हैं और आपका मूड भी अच्छा होता है। आप अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल एक्ट है। इसकी बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं। इसमें आपने कोई भी एक ऐसी जगह चूज़ करनी होती है जहाँ पे शोर बहुत ही कम हो, या फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि शोर ना ही हो। फिर आप एक कुशन लेकर उस पर बैठ जाएं, इस हालत में कि आपकी एक टांग दूसरी टांग पर रेस्ट करे, और फिर आप अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांस पर गौर करें। याद रहे कि आपने फुल अवेयर रहना है और किसी भी सोच में नहीं डूबना। जैसे ही आप किसी सोच में डूबने लगें तो आप अपनी सांस की इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पर ज़्यादा गौर करना शुरू कर दें। इससे आपका माइंड फिर से अवेयरनेस स्टेट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप अपने इमोशंस और एक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप शदीद गुस्से में हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप किसी को भी एक मैसेज या ईमेल लिखें और उसमें जितना आप अपनी भड़कास निकाल सकते हैं निकाल लें, लेकिन वो मैसेज या ईमेल आपने सेंड नहीं करनी। आप अपने उस मैसेज या ईमेल को अपने सेव फोल्डर में सेव कर लें। फिर आपने अपने घर से बाहर जाके 15 मिनट्स के लिए या तो रनिंग करनी है या घर पर ही रह के कोई सख्त एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका गुस्सा ठंडा भी होगा और साथ ही आपकी बॉडी को भी फ़ायदा होगा और साथ ही आपका माइंड भी सुकून में आ जाएगा। फिर वापस आकर दोबारा किसी को भी मैसेज या ईमेल लिखें, लेकिन इस बार चूँकि आपका माइंड सुकून में आ गया होगा, आप बहुत ही पोलाइट वर्ड्स यूज़ करेंगे। यही आदत मैंने बड़े लोगों में भी देखी हैं। ये अपने सब्र के दामन को मजबूती से पकड़े रखते हैं और अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते। ये अपने काम में फोकस्ड रहते हैं। ये फैक्ट और फिगर्स को देखते हैं और फिर उसके मुताबिक क्लियर डिसीजन और एक्शंस लेते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो अपनी सोच को क्लियर रखें और अपने आप पर काबू पाना सीखें। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए मैंने आपके सिर्फ 5 मिनट लिए हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी ज़िंदगी आपका साथ देंगी।